अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है लेकिन एक जबरदस्त अंडरडॉग की कॉल्डनी अच्छी लगती है तो एक पल के लिए रुकिए और सुनिए। अगर आपको लंबे उबाऊ मैच पसंद नहीं हैं लेकिन एक ऐसा क्लाइमेक्स चाहिए जो आपकी सांसें रोक दे तो ये कॉल्डनी आपके लिए है। और अगर आपको मिथक पसंद नहीं है लेकिन लेजेंड्स की सच्ची कॉल्डनियों की कद्र करते हैं तो चलिए आपको मिलाते हैं उस मैच से जिसे दुनिया ने बाद में पहला टेस्ट कहा। हमारी कॉल्डनी शुरू होती है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। क्रिकेट, जो इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों का जेंटलमैन गेम था, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ दुनिया भर में फैल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की धूल भरी धूप से तपती जमीन पर इसने एक नया, ज्यादा रफ एंड टफ घर पाया। ये वो जमाना था जब टीमें महीनों तक समुद्री जहाजों पर तूफानों और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए एक दूसरे के देश पहुंचती थीं। घर पर बैठे फैंस के लिए स्कोर जानने का एकमात्र जरिया टेलीग्राफ की धीमी टिक टिक थी, जिसमें घंटों या कभी-कभी दिनों की देरी होती थी। 1870 के दशक तक विक्टोरिया के गोल्ड रश ने मेलबर्न को एक अमीर और चहल पहल वाले शहर में बदल दिया था। शहर पैसे और आत्मविश्वास से लबरेज था और किसी बड़े तमाशे के लिए पूरी तरह तैयार था। और वो तमाशा हुआ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मार्च 1877 में। लेकिन ये आज के कंक्रीट और स्टील से बने विशाल एमसीजी जैसा बिल्कुल नहीं था। ये बस एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर लकड़ी की कुछ बेंचें और एक छोटा सा पवेलियन था। पिच को घोड़ों से खींचे जाने वाले भारी रोलर्स से नहीं बल्कि हाथ से रोल किया गया था। नतीजा, एक ऐसी सतह जो आज के मानकों से बेहद कच्ची, ऊबड़ खाबड़ और अप्रत्याशित थी। हर गेंद एक नया सरप्राइज लेकर आती थी। फिर भी हजारों की तादाद में लोग टिकट खरीदकर जमा हुए। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का माहौल था। हर कोई जानता था कि वो कुछ नया, कुछ अलग देखने जा रहा है। उस दौर में क्रिकेट खेलना हिम्मत का काम था। बल्ले आज के स्वीट स्पॉट वाले हथियारों की तरह नहीं, बल्कि पतली, हल्की लकड़ियां होती थीं। पैड्स बस नाम के लिए थे, जो गन्ने और कैनवस से बने होते थे और तेज गेंद से बचाने में लगभग नाकाम थे। हेलमेट, उसका तो कोई सोच भी नहीं सकता था। गेंद हाथ से सिली जाती थी और उसकी सिलाई आज की गेंद से कहीं ज्यादा मोटी और उभरी हुई होती थी, जो पिच पर पड़कर गेंद को और भी खतरनाक बना देती थी। ये दिलेर लोगों का खेल था, जहां तकनीक से ज्यादा जिगरा काम आता था। मैदान पर दो टीमें थीं, जो दो अलग अलग दुनियाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया। ये कोई नेशनल टीम नहीं थी, बल्कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बेस्ट खिलाड़ियों को मिलाकर बनाई गई एक कंबाइंड 11 थी। उनकी कप्तानी कर रहे थे डेव ग्रेगरी, एक अनुभवी और सख्त लीडर। उनके साथ थे बिली मिडविंटर जैसे खिलाड़ी, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करने का दम रखते थे। दूसरी तरफ थी जेम्स लिलीवहाइट की प्रोफेशनल इंग्लिश टीम। ये इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे, जो पैसा कमाने के लिए दौरे पर निकले थे। उन्हें खेल के हर दांव पेच में महारत हासिल थी। उनके पास हैरी जब जैसा भरोसेमंद बल्लेबाज था। कागज पर इंग्लैंड की टीम कहीं ज्यादा मजबूत और अनुभवी थी। इसे बाद में पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच कहा गया। लेकिन उस दिन यह सिर्फ एक और मैच था, एक ऐसा मुकाबला जिसे पैसे के लिए आयोजित किया गया था। कोई बड़ा तामझाम नहीं था, बस कुछ मेहनती खिलाड़ी थे जो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान डेव ग्रेगरी ने टॉस जीता और उस मुश्किल पिच पर बैटिंग करने का साहसी फैसला किया। यहीं से इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ। चार्ल्स बैनरमैन, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए क्रिकेट की किताबों में अमर हो गया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की पहली गेंद का सामना किया, फिर उन्होंने इतिहास का पहला रन बनाया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलियाई विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे, बैनरमैन अकेले एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने उस कच्ची पिच पर इंग्लैंड के प्रोफेशनल बॉलर्स का डटकर सामना किया। उनकी हर चाल का जवाब अपने बल्ले से दिया। उन्होंने 165 रनों की एक शानदार, अविश्वसनीय पारी खेली। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की पहली सेंचुरी थी। उनकी पारी इतनी जबरदस्त थी कि जब वो 165 पर थे तो टीम का कुल स्कोर सिर्फ 245 था। यानी टीम के 67% रन अकेले बैनरमैन ने बनाए थे। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। दुख की बात यह रही कि एक तेज गेंद उनकी उंगली पर लगी और हड्डी टूट गई। उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा।
उनके जाते ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 245 पर ऑल आउट हो गई। उस दौर का क्रिकेट आज से बहुत अलग था। ओवर में 6 नहीं बल्कि 4 गेंदें होती थीं और पिच को बराबर घिसने से बचाने के लिए हर 4 ओवर के बाद साइड्स बदली जाती थीं। अंपायर का फैसला आखिरी होता था, उस पर सवाल उठाने का कोई रिवाज नहीं था। ये जेंटलमैन का खेल था, जहां खेल भावना सबसे ऊपर थी। मैदान में मौजूद भीड़ हर रन पर शोर मचा रही थी। अखबारों ने इस मैच को ग्रैंड इंटरकॉन्टिनेंटल मैच का नाम दिया। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि 2 देशों के बीच सम्मान की लड़ाई बन गया था। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में बैनरमैन के स्कोर का पीछा करना शुरू किया। हैरी जप ने 63 रनों की सधी हुई पारी खेलकर अपनी टीम को संभाला, लेकिन वो काफी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के लिए बिली मिडविंटर ने 5 विकेट लेकर इंग्लिश बैटिंग की कमर तोड़ दी और सुर्खियां बटोरी। इंग्लैंड की टीम 196 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 39 रनों की अहम बढ़त मिली, लेकिन दूसरी पारी में कॉल्डनी पलट गई। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी की और ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 104 पर सिमट गई। अब इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए सिर्फ 154 रनों का लक्ष्य मिला। उस समय हर किसी को लगा कि अनुभवी इंग्लिश टीम ये मैच आसानी से जीत जाएगी। ये सिर्फ औपचारिकता बाकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, खासकर टॉम कैंडल ने, जिन्होंने 7 विकेट लेकर इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। एक के बाद एक इंग्लिश बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 108 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से मैच जीत लिया। एक ऐसी टीम जिसे कमजोर समझा जा रहा था, उसने दुनिया की सबसे मजबूत टीम को धूल चटा दी थी। इस एक मैच ने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने परंपराएं बनाई, इसने एक ऐसी राइवलरी को जन्म दिया जो आज भी क्रिकेट की सबसे बड़ी कॉलोनी है, और इसने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या इसे टेस्ट मैच के तौर पर प्लान किया गया था? सच तो ये है कि नहीं। उस समय किसी ने इसे टेस्ट नहीं कहा। ये शब्द तो कई सालों बाद पत्रकारों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, जब वो इस ऐतिहासिक मुकाबले के महत्व को समझ पाए। मशहूर एशेज राइवलरी भी इस मैच से नहीं, बल्कि 1882 में शुरू हुई। ये मैच तो बस 2 टीमों के बीच एक मुकाबला था, लेकिन इसके अप्रत्याशित नतीजे, इसके ड्रामे और इसके हीरो चार्ल्स बैनरमैन ने इसे अमर बना दिया। इतिहास किसी योजना के तहत नहीं बना, वो बस उस दिन मेलबर्न के मैदान पर खेलते खेलते खुद बन गया। इस तरह एक साधारण सा कमर्शियल मैच क्रिकेट की सबसे पुरानी और महान गाथा बन गया। एक ऐसी कॉल्डनी जो हमें बताती है कि लेजेंड्स बनाए नहीं जाते, वो बस मुश्किल हालात में पैदा हो जाते हैं। खेलों की दुनिया की ऐसी ही और अनोखी और दिलचस्प कॉल्डनियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।